नमस्कार, वक्त दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 14वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल सप्लाई बाधित होने से अमेरिका की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की हालत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ मीडिया में उनके कोमा में होने की भी खबर है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज्तबा संभवतः जिंदा है, हालांकि उन्हें गंभीर चोटें लगी हो सकती हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने पहले संदेश में मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को धमकी। मिडल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उन पर हमला किया जाएगा, हर मौत का बदला लेंगे। इराक में एक अमेरिकी सैन्य रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी सेना के अनुसार KC-135 विमान इराक के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा था। हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। इस बीच इराक के एक विद्रोही गुट ने दावा किया है कि विमान को उसी ने मार गिराया है। अमेरिका ने इस दावे को गलत बताया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और बुनियादी ढांचे को हो रहे नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को LPG गैस को लेकर फैल रही अफवाहों और घबराहट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि देश के हित को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार ने गांवों में सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा को 45 दिन कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हम अपनी LPG का लगभग 60% आयात करते हैं और इसका ज्यादातर लगभग 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दुष्साम्राज्य करार देते हुए सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि तेल की बढ़ती कीमतों से अमेरिका को आर्थिक फायदा हो रहा है, लेकिन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। तेल बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई व्यवधान, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई व्यवधान बताया है। स्थिति को संभालने के लिए सदस्य देशों ने अपने रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत $101 पार। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोर हुआ शुरुआत। सेंसेक्स 530 अंक फिसलकर 75,504 के लेवल पर खुला। 11 महीने के बाद निफ्टी 23,500 के नीचे फिसला। IT, मेटल, ऑटो, फाइनेंशियल, PSU, बैंकिंग सेक्टर में भी बिकवाली। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।